सभी को नमस्ते। मैं एक विचार और लेकर आई हूँ और गद्य रूपी कविता है। इसे मैं कविता भी नहीं कह सकती, गद्य भी नहीं कह सकती। जो भी है, मैंने अपने विचार रखने की कोशिश की है। आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में लिखना जरूर पसंद आई या नहीं आई, ताकि मेरा और भी साहस बढ़े। मैं और तुम। मैं आज फिर लौट रही हूँ उन वादियों में जब हम बहुत खुश थे। मैं आज फिर लौट रही हूँ उन वादियों में जब हम बहुत खुश थे। मैं मास्टरनी कहलाती थी, गृहिणी होकर भी। मेरे पिता ने वर मर्द ढूंढा था। तुम सच में वीर पुरुष थे और आज भी हो। तुम लड़कपन के सपने साकार होते देख बहुत खुश रहते थे और मैं भी। मुस्कुराते रहते थे एक दूसरे की बिखरती फूलों सी चेहरे की मुस्कान को देखकर। तुम सुबह शांति से उठकर चाय की प्याली अखबार के साथ पीते और प्रेम से, स्नेह से, शांति से लेते थे विदा अपने कर्तव्य पथ की ओर बढ़ने को। मैं दोपहर को ही अगले दिन की तैयारियां कर देती थी तुम्हारे कर्तव्य पथ पर साथ निभाने को। मैं पॉलिश करती थी तुम्हारे जूते, कहीं कोई चमक कम न रह जाए, इसलिए बुरुश को मिनटों तक घिसती रहती थी जूते और पॉलिश के मध्य। तुम्हारे पेंट शर्ट प्रेस करती थी मैच कर और कच्छा बनियान रुमाल को रखती थी सहेज कर अलमीरा के प्रथम कॉलम में। सुबह टिफिन तैयार करती, चाय से बदल बदल सप्ताह तक सब्जियां बनाती चाव से और कई प्रकार के सलाद से भरती थी काला नमक लगा डिब्बा दरवाजे तक साथ निभाकर लांघती थी दहलीज तेरे घर की। नहीं, दरवाजे तक साथ निभा न लांघती थी दहलीज तेरे घर की। तिरछी गर्दन कर झांकती किवाड़ से विदा करती थी तुम्हें 8 घंटे के लिए, क्योंकि 2 घंटे का सफर था तुम्हारा आने जाने का। ठीक 3:30 बजे गली में पड़ती थी तुम्हारे पांव की आहट और मैं पहचान कर 2 कप चाय चढ़ा देती थी पतीली में। किए 16 सिंगार। 2 कप चाय चढ़ा देती थी पतीली में, किए 16 सिंगार। चाय वह कितनी मीठी बनती थी कम चीनी डालने पर भी। जिस स्नेह की घूंट के साथ खुलते थे तेरे मेरे सारे दिन के हाल। कितनी सुकून भरी थी वो जिंदगी जब एक तनख्वाह में से भी हम कुछ बचा लेते थे भविष्य के लिए। धीरे धीरे जुड़ रहे थे कुछ रुपए जिसे देखकर हम खुश होते थे। ताने बाने बुनते थे नए घर के बच्चों के। मैंने भी तुम्हारी बातें सुनकर मास्टरनी बनने का चाव चढ़ा, क्योंकि तुम अग्रसर थे अपने कर्तव्य पथ पर। बड़े चाव से, बड़ी खुशी से पढ़ाते थे बच्चों को, बहुत मेहनत करते थे, क्योंकि घर से खुश जाते थे तो खुश ही रहते थे और मैं भी खुश थी। विधाता ने सुन ही ली और मैं मास्टरनी बन ही गई। सच पूछो बच्चों के पापा, न तुम सुखी रहे न मैं सुखी रही। तुम्हारे द्वारा कभी रुमाल,
कभी जुराब, कभी टिफिन पैक करना मेरे से देखा नहीं जाता और न बस चलता है कि मैं तुम्हें रोक लूं, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है। कभी तुम्हारी एक जुराब गुम हो जाती है, कभी तुम्हारे जूते बिना पॉलिश के रह जाते हैं, कभी तुम्हारी बनियान नहीं मिलती है, कभी तुम्हारा प्रेस रह जाता है। सचमुच बड़ा दर्द होता है जब तुम्हें मैं इस हाल में देखती हूँ। बहुत भागी भागी सी जिंदगी हो गई है, यूं कहिए दौड़ रही है। न समय है, न सुकून है। पैसे तो हो गए हमारे पास, पर चैन कम हो गया। मैं घर में मास्टरनी अच्छी थी, बच्चों के पापा, और तुम विद्यालय में मास्टर अच्छे थे। तुम कहते थे ना, तुम तब तक रानी हो जब तक घर हो, और मैं जब तक राजा हूं जब तक तुम घर हो। ठीक कहते थे। काश उस दिन तुमने दहलीज लांघने से रोक लिया होता। काश उस दिन तुमने दहलीज लांघने से रोक लिया होता। तुम ना होते, मैं ना होती, हम दोनों हम रहते। धन्यवाद।